जानिए ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव के शिवलिंग को तोड़ने आए आदमी को एलियन ही उड़ाकर ले गए और आज तक उस आदमी का कुछ पता तक नहीं चला। आखिर कहां से आए थे वो एलियन, उन्हें किसने भेजा था? आप जानकर विश्वास नहीं करोगे। भगवान शिव के चमत्कारों में विश्वास रखने वाले देखे आज की यह वीडियो। हर हर महादेव। यह घटना तमिलनाडु के एक गांव पल्ली की है। कुछ 100 साल पहले यहाँ एक बड़े जंगल में कुछ लोग शिकार करने गए तो एक छोटी सी पहाड़ी का सहारा लेकर आराम करने लगे। लेकिन उनमें से एक आदमी को वहाँ पर मिट्टी से बाहर आने वाले एक शिवलिंग के दर्शन हुए और मिट्टी खोदी तो एक शिवलिंग प्रकट हुआ और लोगों का विश्वास उसी दिन से उस शिवलिंग के प्रति हो गया और धीरे धीरे वहाँ एक मंदिर भी बन गया। लेकिन वह शिवलिंग कहां से आया यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग तो इसे रामायण काल से जोड़ रहे हैं और कुछ लोगों ने इसे राजा कृष्णदेव राय के काल का बताया है। इसी के साथ साथ गांव के कुछ लोग इस शिवलिंग को नहीं मानते। उन्हें लगता है कि यह कोई शिवलिंग नहीं बल्कि उस पहाड़ी का एक छोटा सा पत्थर है और लोगों को अंधविश्वास में फंसाने का एक तरीका है। लेकिन इसकी सच्चाई कोई भी नहीं जानता। जो भी था असली या फिर नकली, लेकिन लोगों की भक्ति और विश्वास ने इस शिवलिंग में महादेव का वास कर ही दिया था। और अब हर साल महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर एक बड़ा मेला भी लगता है। अब सारा इलाका श्रद्धा से यहाँ पर सिर झुकाता है। लेकिन इसे अंधविश्वास मानने वाला एक परिवार अभी भी इस गाँव पल्ली में रहता है। इसी परिवार का एक लड़का सभिनव अमेरिका में पढ़कर वापिस गाँव आया था। यह 1990 की बात है जब अमेरिका से पढ़कर वह नौकरी लेकर 10 साल बाद सभिनव गांव आया था। गांव आकर देखा तो मंदिर काफी बड़ा बन चुका था, लेकिन सभिनव इसे सिर्फ एक पत्थर ही मानता था। गांव के लोगों को उसने कहा कि यह सिर्फ पत्थर है और इस पत्थर पर सिर मत रगड़ो, दुनिया तो चांद पर पहुंच चुकी है। लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया और अपनी बेइज्जती देख उसी दिन ही उसने उस शिवलिंग को तोड़ने का मन बना लिया। कुछ दिनों के बाद रात के समय लोहे का एक छोटा सा सरिया लेकर शिवलिंग के पास सभिनव पहुंचा। उसने कहा कि देखता हूं आज इस शिवलिंग को कौन बचाता है। और शिवलिंग को तोड़ने के लिए उसने लोहे के सरिये के 2 बार शिवलिंग पर किए, लेकिन शिवलिंग को कुछ भी नहीं हुआ। जब तीसरा बार किया तो जंगल से बहुत सारे सांप एक साथ वहां पर इकट्ठे हो गए, जिसे देखकर सभिनव वहां से भाग गया। अगली रात फिर से सभिनव उस मंदिर पहुंचा और उसने 2 बार फिर से शिवलिंग को तोड़ने के लिए किए और उन 2 बारों में ही वह शिवलिंग टूट गया, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और मंदिर लेकर पहुंचा और कहा कि तुम्हारा शिवलिंग तो 2 बार में ही टूट गया। लेकिन मंदिर का वह टूटा हुआ शिवलिंग बिल्कुल ठीक था, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं था। सभिनव यह देखकर बहुत परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है और गाँव वालों ने उसे वहां से भगा दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद सभिनव का दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन सावधानी के लिए गांव वालों ने 6 लोगों को मंदिर में ही रखवाली के लिए रोक दिया। 2 दिन के बाद फिर से सभिनव ने वही लोहे का सरिया लिया और शिवलिंग को तोड़ने के लिए वहां पहुंच गया। जब उसने शिवलिंग पर वार करने की कोशिश की तो आसमान से बहुत जोरदार बिजली गिरी। गर्ज सुनकर वह सोए हुए 6 लोग जाग गए और उन्होंने देखा कि आसमान से गिरी हुई बिजली ने सभिनव की रॉड को 2 भागों में बांट दिया है। और यह सब कुछ देखकर वे गांव के 6 लोग जो कि मंदिर की रखवाली कर रहे थे वह बहुत डर गए। तभी आसमान से कुछ अजीब सी चीज आई और एक तेज रोशनी सभिनव पर गिरी, जिसके गिरते सार ही सभिनव वहां से गायब हो गया और उसका कुछ भी पता नहीं चला। गाँव के वह 6 लोग डरकर गाँव की तरफ भागे। गाँव वालों ने सारा जंगल छान मारा, लेकिन सभिनव का कुछ भी पता नहीं चला और आज तक सभिनव का एक भी राज नहीं मिला। देखने वाले लोगों का कहना है कि महादेव की तीसरी आंख के प्रकाश से सभिनव को भस्म कर दिया और कुछ लोग मानते हैं कि एलियन का जहाज सभिनव को कहीं लेकर चला गया। लेकिन आज तक किसी को इस सच के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपका इस बारे में क्या मानना है कि सभिनव उस रात कहाँ चला गया? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हर हर महादेव कहना कभी मत भूलना।